कुंभ राशि वालों, दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। दोस्तों आज से आपके दुखों की धज्जियां उड़ने वाले हैं। अभी तक आपकी जिंदगी में जो भी हुआ है वह सिर्फ अभ्यास था। बचपन से ही आपको एहसास था कि जिंदगी आसान नहीं है। हर मोड़ पर कठिनाइयां आई, हर रास्ते कांटों से भरा रहा था। घर की आर्थिक स्थिति भी कुछ ऐसी थी कि छोटे छोटे फैसले भी चिंता का कारण बनते थे। आपने स्कूल की पढ़ाई के दौरान भी बहुत संघर्ष किया। किताबें कुछ लोगों के पास खरीदने के पैसे नहीं थे और समय के साथ हर कोई अपने सपने की ओर दौड़ रहा था, लेकिन आप पीछे रह जा रहे थे। हर दिन यही सवाल उठता था कि आखिर आपका मेहनत कब रंग लाएगा, आपका भी समय कब बदलेगा। लेकिन इसी संघर्षों ने आपको बहुत मजबूत बना दिया है। हर बार जब हार महसूस होती तो आपने उठना सीखा। हर गिरावट के बाद आपने खुद को संभालना सीखा। यही वह समय था जब आपके अंदर एक आग जगी थी कि मैं किसी से कम नहीं हूँ या कम नहीं हूँ, तो मैं अपनी मेहनत से सब हासिल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। धोखे का सामना भी आपने किया है। जी हाँ, आपने धोखे खाए अपनों से। लेकिन जिंदगी में सिर्फ मेहनत ही काफ़ी नहीं होती। जब आपने पहली नौकरी पाई होगी, वहाँ आपने धोखे का सामना करना पड़ा होगा। एक भरोसेमंद दोस्त ने भी आपके मेहनत के परिणामों को अपने नाम कर लिया होगा। उस समय दुनिया से नाराज होना आसान था आपके लिए, पर आपने ठाना कि किसी पर भरोसा करते समय समझदारी जरूरी है। यह धोखा आपके लिए एक सीख था, लेकिन इसे स्वीकार करना कठिन था। आपके दिल में चोट लगी, आपने इसे आत्मविश्वास को कम नहीं होने दिया। इस धोखे ने आपको सिखाया कि जिंदगी में हर किसी पर भरोसा करना ठीक नहीं होता है। आपने काम को पहले रखा और दूसरों की चालाकियों से बचने का सबक आपके लिए हो गया। समय के साथ आपने बड़े फैसले भी लिए हैं। नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए कड़ी मेहनत भी करनी पड़ी होगी। कुछ लोगों को परिवार की जिम्मेदारियां, खुद की पढ़ाई और करियर की चिंता सब एक साथ हो रहा होगा। कई बार ऐसा भी आपको बीते समय में लगा होगा कि अब आप टूट जाएंगे, अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हर बार आपके अंदर की जिद ने आपको संभाला है। देखिए, आपने इसमें कोई दो राय नहीं, आपने दिन रात मेहनत की, अपने सपने को असली मायने देने के लिए खुद का बलिदान दिया। कभी लगता था कि आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, पर धीरे धीरे परिणाम दिखने लगे। एक दिन वह आया जब आपकी मेहनत भी रंग लाई थी। छोटी छोटी जीत ने आपके आत्मविश्वास को भी मजबूत बनाया था। कई बार ऐसा भी हुआ है कि भगवान आपको पता भी नहीं चलने दिए हैं। आप ऐसी परेशानियों से, ऐसे नुकसान से भी बच कर निकल आए हैं। जी हाँ, भगवान की ऐसी कृपा आपके ऊपर रही है। और अब एक ऐसा समय आपके जीवन में आने वाला है कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में ऐसे बदलाव दिखाई दे सकते हैं जिसके लिए आप लंबे समय से प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन इन बदलाव को समझने के लिए आपको इस पूरे वीडियो में बताई गई बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि यहाँ मैं आपको भगवान के द्वारा दिए जाने वाले उन 3 बड़े वरदानों के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका संबंध सीधा आपके जीवन से जुड़ा होगा। वह भी 3 अलग-अलग क्षेत्रों से होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अगर अब तक बताई गई बातें आपके जीवन से लग रहा है कि जुड़ी हुई थी, ऐसा आपके साथ हो चुका है या आप ऐसा ही करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में एक बार अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो चलिए अब पहले वरदान के बारे में जान लेते हैं जो भगवान के आशीर्वाद से आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला वरदान आपका, यह जो पहला वरदान रहने वाला है, यह शायद आपने भगवान से बहुत ही प्रार्थना करके मांगा होगा। जी हाँ, तो यह पहला वरदान जो रहने वाला है, यह है आपके मन की कोई एक बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है, या आपके जीवन में किसी चीज़ की नई शुरुआत होने वाली है। जी हाँ, यह वरदान आपके मन की उस इच्छा से जुड़ा हुआ है जिसके बारे में शायद आपने किसी को बताया ही नहीं था।
कुछ ऐसी इच्छा जिसे आपने लंबे समय पहले भगवान से मांगा था। शायद आपने महादेव के सामने अपने किसी भी जिसको भी आप मानते हैं उस देवता के आगे हाथ जोड़कर शायद आपने कहा होगा कि हे भगवान, मेरी बस ये इच्छा पूरी कर दीजिए। अब उसके बाद आपका समय बीतता गया, आपने उस इच्छा की उम्मीद भी कम कर दी। कभी लगा कि शायद ये अब इच्छा कभी आपकी पूरी ही नहीं होने वाली है, लेकिन भगवान आपकी प्रार्थना को भुलाए नहीं हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि हर एक चीज़ हमारे जीवन में हमें मिलता है जिसकी हम कामना करते हैं, बस एक सही समय आने पर मिलता है। तो वही समय अब आपके जीवन में आ गया है। आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा संकेत, अवसर या परिस्थिति आ सकती है जो आपको उस इच्छा के करीब लेकर जाएगी। अब यह इच्छा आपकी नौकरी की भी हो सकती है, आपकी नौकरी की कामना रही होगी, कोई ऐसी मनचाहा नौकरी की इच्छा जो अब पूरी होने वाली है, या व्यापार में कोई नई शुरुआत हो सकती है। आप नया व्यापार शुरू कर सकते हैं या अपने व्यापार में कुछ नया करने के बारे में सोच सकते हैं। घर परिवार के मामलों में भी कुछ नया होगा, कोई इच्छा पूरी होगी। घर बनवाने का अगर आपका सपना है तो वो इच्छा पूरी हो सकती है। घर या ज़मीन जायदाद लेने का सपना है तो ये इच्छा भी पूरी होगी। और अगर देखा जाए तो अगर विवाह से जुड़ा कोई आपका इच्छा था, मन मुताबिक विवाह करना चाहते थे, तो यहाँ पर यह इच्छा भी पूरी होने की संभावना है। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके लिए अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, मतलब आप अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं। या फिर आप अगर कहीं घूमने फिरने जाने की इच्छा रखते थे कि आपको इस शहर में जाना है घूमने, तो इन दिनों किसी यात्रा पर जाने के भी योग बन रहे हैं। या फिर जीवन में एक बिल्कुल नई शुरुआत हो सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। लेकिन इस वरदान की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये केवल बाहर की परिस्थिति नहीं बदलेगा, बल्कि आपके अंदर भी कई तरह के नए बदलाव आएँगे। पहले के मुकाबले आप खुद को बहुत ही अलग महसूस कर सकते हैं। जी हाँ, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे वरदान के बारे में। तो दूसरा वरदान, रुका हुआ धन और काम आगे बढ़ने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें कि भगवान के आशीर्वाद से आपका कोई भी रुका हुआ जो काम है वो आगे बढ़ेगा, उसमें परिणाम नज़र आ सकते हैं, उसमें एक उम्मीद की नई किरण नज़र आएगी और आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ भी लाभ नज़र आ रहा है। दोस्तों, अगर पिछले समय से आपका कोई काम अटका हुआ है, किसी से पैसा लेना है, कोई भुगतान रुका हुआ है, कोई कागजी काम नहीं हो पा रहा है, बात बनते-बनते बिगड़ जा रही है, कोई डील फाइनल होते-होते कैंसिल हो रही है, कोई काम बार-बार अटक रहा है, कोई ऐसा अवसर जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, तो आने वाले समय में उसके रास्ते खुलने की संभावना बन रही है। आपने शायद कई बार सोचा होगा भी कि आखिर इतना आपको इंतज़ार क्यों करना पड़ता है? हर काम आसानी से क्यों नहीं हो जाता है? तो देखिए, यहाँ पर देरी तो हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी प्रार्थना को अनसुना किया गया है। कभी-कभी देरी इसलिए होती है क्योंकि सही समय अभी नहीं आया होता है। आने वाले दिनों में आपको किसी पुराने संपर्क से कोई समाचार मिल सकता है। कोई व्यक्ति अचानक आपसे संपर्क कर सकता है, कोई पुराना काम दोबारा से शुरू हो सकता है, नौकरी, व्यापार या कमाई से जुड़ा कोई नया अवसर भी आपके सामने आ सकता है। खासकर वो व्यक्ति जिसने लंबे समय से मेहनत की है, उन लोगों को अगर अपेक्षा अनुसार परिणाम नहीं मिल रहा था, तो अब आपको उसी दिशा में थोड़ा-सा परिवर्तन करना पड़ सकता है। अगर आप कुछ नया करने के बारे में सोचेंगे तो आपको लाभ होगा उसी कार्य में। अब आपको एक विशेष रूप मतलब एक बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, जब अवसर सामने आए तो केवल इस वजह से उसे मत छोड़ दीजिएगा कि वो बहुत छोटा है, इसमें आपको लाभ नहीं होगा।
अगर ऐसा करेंगे तो आप अपना ही नुकसान करवा सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। क्योंकि देखिए कई बार भगवान जिस रास्ते से बड़ा लाभ देना चाहते हैं वह दिखाई तो छोटा ही देता है। अब यह दूसरा वरदान है जो आपको भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त होने वाला है। अब बात करते हैं अंतिम व तीसरे वरदान के बारे में, लेकिन जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने प्रिय देवी देवता का जयकारा अवश्य लगाइएगा। तो अब तीसरा वरदान, घर में शांति और रिश्तों में सुधार। जी हाँ, यह है आपका दूसरा वरदान। यह वरदान आपके घर परिवार से जुड़ा हुआ है। अगर घर में किसी बात को लेकर तनाव चल रहा है, अगर आप पति पत्नी हैं और आप दोनों के बीच किसी भी कारण से दूरी आ गई है, विवाद हो रहे हैं, रिश्ते में मधुरता नहीं रह रही है, परिवार के किसी सदस्य से बातचीत बंद हो गई है, या घर परिवार का कोई सदस्य किसी कारण से घर छोड़कर चला गया है, कोई बड़ा फैसला ले लिया है, या कोई पुरानी बात बार बार विवाद का कारण बन रही है, तो आने वाले समय में परिस्थितियां धीरे धीरे नरम पड़ सकती है। किसी व्यक्ति की सोच बदल सकती है, किसी ऐसे इंसान से बातचीत हो सकती है जिससे काफ़ी समय से बात नहीं हुई थी, अचानक उनका फ़ोन कॉल आपके पास आ सकता है। और सबसे बड़ी बात, आप खुद भी कुछ चीज़ों को पहले से अलग नज़रिए से देखना शुरू कर सकते हैं। कभी-कभी रिश्ते इसलिए नहीं टूटते हैं क्योंकि प्रेम खत्म हो गया, बल्कि इसलिए कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि दोनों की तरफ अहंकार बीच में आ जाता है। यानी कि आपको लगता है कि सामने वाला आपको नहीं समझ रहा, आप तो उनके भले के लिए ही कर रहे हैं, और सामने वाले को लगता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा मीठे बन रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा दिखावा कर रहे हैं, आप उन्हीं पर सारा आरोप लगा रहे हैं। ये चीज़ें हैं जो कुछ रिश्तों को ख़राब कर देती है। तो देखिए भगवान का यह वरदान आपको यही समझाएगा कि हर लड़ाई जीतना ज़रूरी नहीं होता, अगर व्यक्ति ज़रूरी है तो। कई बार ज़रूरी रिश्ते को बचाने के लिए एक कदम पीछे हटाने की भी सबसे बड़ी जीत होती है। इसलिए अगर आने वाले समय में कोई पुराना व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में दोबारा बातचीत का रास्ता खोलता है, तो तुरंत पुराने गिले शिकवे सामने मत रखिएगा। पहले उस व्यक्ति की बात सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है जिस रिश्ते को आपने ख़त्म मान लिया था, उसमें अभी भी सुधार की थोड़ी-सी गुंजाइश बाकी हो। लेकिन अगर यह व्यक्ति आपके साथ गलत करके, आपके साथ धोखा करके, आपके साथ बेईमानी करके, आपको बुरा फँसा कर गया था, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपसे बातचीत करता है, तो अपने जीवन में उन्हें एंट्री देने की गलती मत करिएगा। वहीं देखा जाए, घर में पूजा करते समय महादेव से केवल धन या सफलता ही मत मांगिएगा, बल्कि अपने घर में सुख शांति भी मांगिएगा, क्योंकि पैसा घर को बड़ा बना सकता है, लेकिन शांति ही उस घर को घर बनाती है। तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। यह रहे वो 3 वरदान जो भगवान के आशीर्वाद से आपको प्राप्त होने वाला है। देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो जिस व्यक्ति को पहले हर चीज़ में डर दिखाई देता था, अब आप कुछ बड़ा निर्णय लेने की हिम्मत करने वाले हैं। आपको अगर लगता है कि सब रास्ते बंद है, कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, अगर किसी भी चीज़ों में आप फँसे हुए हैं, तो उसमें अचानक से एक उम्मीद की नई किरण नज़र आएगी, अचानक से कई रास्ते दिखाई देने लगेंगे। अगर आपने खुद को कमज़ोर समझना शुरू कर दिया था, तो अब आपके अंदर दोबारा से विश्वास पैदा होगा। याद रखिए, भगवान कई बार परिस्थिति बदलने से पहले हमें ही बदलते हैं, हमारी सोच को बदलते हैं, ताकि जब परिस्थिति बदले तो हम उसे संभाल सकें। इसलिए आने वाले 20 से 25 दिनों को बहुत हल्के में मत लीजिएगा। इन दिनों अपने मन को नकारात्मक विचारों से जितना हो सके उतना दूर रखिएगा।
बार बार यह कहने की गलती मत करिएगा कि मेरे साथ कुछ अच्छा ही नहीं होता। इसके बजाय आप यही बोलिएगा मन में कि जो आपके लिए सही है वह सही समय पर आपके जीवन में आएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत सावधानी की जो आने वाले दिनों में रखनी है। देखिए, पहली सावधानी जो रहने वाली है वह है गुस्से में कोई बड़ा फैसला नहीं लेना है, क्योंकि मंगल, बुध, शुक्र, शनि की जो स्थिति है यहाँ पर आपके अंदर थोड़ा-सा गुस्से की भावना अधिक रहेगी। छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आएगा, आपसे कोई सवाल पूछेगा तो आप अपने गुस्से में गलत जवाब देकर अपना रिश्ता ख़राब कर सकते हैं। तो इसलिए गुस्से में कोई बड़ा फैसला नहीं लेना है। घर या रिश्ते में कोई बात खराब हो जाए तो उसी समय संबंध को तुरंत ख़त्म करने से बचना चाहिए, बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए। वहीं अब देखा जाए दूसरी सावधानी के बारे में, तो दूसरी सावधानी किसी भी व्यक्ति के ऊपर आँख बंद करके भरोसा करने से बचना चाहिए। आने वाले समय में कोई व्यक्ति आपसे बहुत मीठी बातें कर सकता है, लेकिन आपको उनकी मीठी बातों पर तुरंत यकीन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग आपको चमकता हुआ देखकर आपके पास वापस आ सकते हैं, या आपके बारे में कोई ऐसी जानकारी उन्हें प्राप्त होगी जिस जानकारी का वे लाभ उठाने के लिए आपके करीब आ सकते हैं। कुछ लोग आपके धन को देखकर आपके करीब आ सकते हैं। तो पैसों से जुड़ा कोई भी निर्णय, कोई भी खर्च बहुत ही सोच समझ कर करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है, चाहे वे आपका कितना भी खास करीबी मित्र ही क्यों न हो। अब बात करते हैं अंतिम सावधानी के बारे में। अपनी मेहनत को छोड़कर केवल चमत्कार का इंतज़ार करने की गलती मत करिएगा। भगवान पर विश्वास रखिएगा, लेकिन कर्म को मत छोड़िएगा। जी हाँ, काम करेंगे तो आपकी मेहनत का फल इन दिनों मिल सकता है। एक छोटी-सी बात, अगर आप भगवान की पूजा करते हैं तो दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपने मन से कीजिएगा। आप घंटे बैठकर पूजा करिए, ज़रूरी नहीं है। आप 2 मिनट भी शांत मन से भोलेनाथ का या अपने जिस भी देवी-देवता को मानते हैं उनका नाम लें। बस उस समय आपका मन सच्चा होना चाहिए। जी हाँ, सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले। भगवान हर समय हर व्यक्ति के ऊपर नज़र रखते हैं। तो जब भी आपको समय मिले कुछ क्षण भगवान को याद ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। तो भगवान आपकी सभी सच्ची मनोकामना पूरी करे, आपके घर में सुख शांति बनाए रखे, आपको सही समय पर सही रास्ता दिखाए।